हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इंक्रीमेंटल एनालिसिस और डिफरेंशियल कॉस्टिंग का चैप्टर। और हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया है डिटेल में कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग होता क्या है, प्लस इंक्रीमेंटल एंड आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन मीन्स कौन कौन सी एरिया में इसका प्रॉपर यूज है। देखिए, एप्लीकेशन तो मैनी प्लेसेस पे हो सकता है इसका, बट हमने जो मेनली एरियाज़ हैं उनको ही डिस्कस किए, तो आज हम उसको सेपरेटली डील करेंगे। पहला एप्लीकेशन, द फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज अबाउट द डिटर्मिनेशन of most profitable level of production and price। आपको प्रोडक्शन और प्राइस के बेसिस पे मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल है। देखिए, ऐसे तो ये टोटली न्यूमेरिकल टॉपिक है और विद फिगर्स वी कैन डू, बट पहले मैं आपको इसका थोड़ा थ्योरी समझाऊंगी, फिर लिंक करेंगे हम थ्योरी को न्यूमेरिकल से, ओके, ताकि कमांड हो जाए आपको। तो इसके बेसिस पे जो है हम डिसाइड करेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट की मदद से हम यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसा कौन सा प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे दे, ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे दे। और हम ये सोचते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक्टिविटी लेवल पे जो है उसे चेक किया जा सके, एट ईच लेवल, ठीक है, ईच लेवल वी कैन चेक इट, ठीक है। तो इससे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा लेवल जो है आपका प्रोडक्शन का और ऐसा कौन सा प्राइस रह रहा है जिससे कंपनी को एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टेप्स को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। देखिए, ये वन टाइम है सेशन, अच्छे से समझ लोगे तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, और एकदम पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं काफ़ी स्टूडेंट, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से थ्योरी समझनी है और उसको फिर लिंक करेंगे हम एग्जाम्पल से, ठीक है, ताकि ये बहुत ही ईजी हो जाए क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, आपके सामने शेयर किए हैं मैंने स्टेप्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमें कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग। अब आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, ये कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाइंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट एट दैट लेवल विद द एस्टिमेटेड प्राइस, यानी कि आपको जो सेल वैल्यू निकालना है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकालना है, वो कैसे निकलेगा, आउटपुट इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, स्ट्रेट अवे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड हो जाएगा आपको अब डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिस भी लेवल में आप खड़े हैं उसको प्रीवियस लेवल से माइनस कर लेंगे। तो लेवल 1 पे अगर खड़े हैं तो n-1 से माइनस कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप हो गया आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, सारे कॉस्ट को इंक्लूड कर लेना है, लाइक वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, हर तरीके के कॉस्ट का टोटल कैलकुलेट कर लेना है। अब लास्ट जो मेन हमारा चैप्टर डील करता है वो है डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करना। आप डिफरेंशियल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे डिफरेंशियल रेवेन्यू के साथ, ठीक है। फिर जो डिफरेंस आएगा डिफरेंशियल कॉस्ट का, उसका विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, यानी अगर आप एन पे हैं तो आप n1 से माइनस कर देंगे। और जब तक रेवेन्यू आपकी ज़्यादा आती है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आपकी ज़्यादा है कॉस्ट से, तो आप डिसीजन को एक्सेप्ट करते जाएंगे, तब तक आपको वो प्रॉफिट देगा डिसीजन, ठीक है। और जैसे ही कॉस्ट आपका बढ़ने लगता है रेवेन्यू से, ठीक है, तो समझो वो लेवल ऑफ द एक्टिविटी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह गई है, ठीक है। और उससे पहले जो आपका लेवल होगा वो आपके लिए ऑप्टिमम होगा, ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम प्रॉफिटेबल लेवल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप थ्योरी समझ में आ गई आपको। एक बार मैं कुछ सेकंड रुक जा रही हूँ, आप एक बार रीड करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे स्विच करेंगे। सो आई होप आपने क्विक रीडिंग कर लिए। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
सो आई होप रीड कर लिया आपने। अगर जिसको भी स्टेप्स में डाउट होगा तो अभी वरीड नहीं होंगे, उसको पहले एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे और जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने समझ लिया, एग्जाम्पल से लिंक करने के बाद भी डाउट रह रहा है, तब अपने आप क्वेरी पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये डिसाइड करना है कि उसके लिए कौन सा लेवल ऑफ प्रोडक्शन ठीक होगा। उसको ये डिसाइड करना है कि उसके लिए कौन सा लेवल ऑफ द प्रोडक्शन ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ आप मार्क्स कर लेते हैं। आउटपुट हो गया, ठीक है। आपका आउटपुट जो है नंबर्स में है, जो कि लैक्स में होगा, मैं इसे शॉर्टकट करूँगी, ठीक है। 0.60 दैट इज 60,000 यूनिट्स, ठीक है। 1.20, 1.80, 2.40, 3 एंड 3.60, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो गया। आपका सेल प्राइस पर यूनिट आपका गिवन है पर मशीन का, जो कि रुपीज़ में होगा। आपको से 240 हो रहा है, 220, 200, 180, 160 एंड 140 आपका सेल प्राइस हो रहा है, ठीक है। आपको हेडिंग याद रखनी है, ये जो टॉपिक कर रहे हैं हमें प्रॉफिटेबल लेवल बताना है प्रोडक्शन और प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। तो आपका सेल वैल्यू आ जाएगा, मैं कॉलम नेम दे रही हूँ 1 2। तो ये 3 आप कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2, ये हमने अभी थ्योरी में कवर किया था। चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ। सेल वैल्यू कैसे आ रही है आपकी, सेल वैल्यू कैसे आ रही है, आउटपुट इंटू सेल प्राइस पर यूनिट। तो आपकी सेल वैल्यू यानी रेवेन्यू आ जा रही है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। चलिए प्लीज़ मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉलम 1 इंटू कॉलम 2। आई होप आपने ये सेल रेवेन्यू निकाल ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जितना भी कॉस्ट जो है डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालनी है बाय डिडक्टिंग द सेल्स वैल्यू एट वन लेवल विद द प्रीवियस लेवल, है ना। तो हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालनी है, कैलकुलेट कर लेंगे। इंक्रीमेंट मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको फुल लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसा होगा, जो कॉलम 3 है -3n-1, दैट मीन्स 264 को 144 से, पहले 144 का इधर तो कुछ नहीं है, लेकिन 264 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120। ऐसे 360 का इससे डिफरेंस कितना आ जाएगा 96, ठीक है। ये डिफरेंस निकाल लेंगे प्लीज़। ऊपर में माइनस इसलिए क्योंकि 144 से लेवल एक्टिविटी केवल 60,000 से ही स्टार्ट है ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बोलता है, हमें जितनी भी कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, हम तो एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में जितनी भी कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज टू बी डिटरमाइन, ठीक है। तो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट है आपको उसको टोटल कर लेना है। तो टोटल कर लेंगे कॉस्ट को, स्ट्रेट अवे मैं टोटल कॉस्ट लिख रही हूँ और इसमें एज्यूम कर लेंगे आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिया हो, फिक्स्ड कॉस्ट अलग से दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाने के लिए एग्जाम में, और कई बार क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए और क्या कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे देंगे ताकि आप यूनिट से मल्टीप्लाई करो, फिर वेरिएबल कॉस्ट करो, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ओके, रुपीज़ में है ये आपका, से 142, 222, 380, ठीक है। ये गिवन दे दीजिए टोटल कॉस्ट। और आपको एग्जाम में क्या है, कई बार क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए कंप्यूट करना पड़ेगा। अब हम डिफरेंशियल कॉस्ट निकालेंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है प्रोडक्शन लेवल पे, और डिफरेंस क्या होगा आपका कॉस्ट होगा, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट निकालेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा और डिफरेंशियल कॉस्ट होगा, ठीक है।
पहले में नील हो जाएगा, डिफरेंस निकालते जाएंगे। सो आई होप आपने कॉस्ट का डिफरेंस दिखा दिया, ठीक है। देखिए ये फर्म के लिए तब तक बेनिफिशियल होगा जब तक कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट उसको तभी तक बढ़ाना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा फर्म के लिए जब तक कि उसका रेवेन्यू जो है डिफरेंशियल कॉस्ट से ज़्यादा है। बट जैसे ही कॉस्ट ज़्यादा होने लगेगा रेवेन्यू से, उस समय आउटपुट पे रोक लगा देनी है फर्म को। उसके बाद उसको आउटपुट लेवल नहीं बढ़ाना है, नहीं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आपका जो ये लेवल है डिफरेंशियल कॉस्ट, आपके ये कॉलम रह रहा है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये रह रहा है। यहाँ पे देखिए जा करके, ये देखिए ये एरिया में जाके यानी 3.60 लेवल पे जाके आपका रेवेन्यू कम हो जा रहा है, कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के लिए क्या बेनिफिशियल है कि 30,000 यूनिट यानी 3.00 लेवल ऑफ द आउटपुट तक ही प्रोड्यूस करे जहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, और ये ही उसका ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल हो जाएगा जहाँ तक उसे प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद कंपनी के लिए, फर्म के लिए एडवाइजेबल नहीं है प्रोड्यूस करना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो चुका है, डिफरेंशियल कॉस्ट ज़्यादा हो चुका है और डिफरेंशियल रेवेन्यू कॉस्ट के कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। So it is advisable and it is for the interest of the firm to increase the output till the point incremental revenue exceeds the differential cost, ठीक है। But if the differential cost is more to the incremental revenue, it is not advisable to increase the output. Otherwise, what will happen? It will reduce the profitability of the firm, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विथ एवरीबडी कि क्या जो है हमने जो थ्योरी को समझा, आप किस बेसिस में अब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। ऐसे आपको डिफरेंशियल कॉस्टिंग हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस, इस बेसिस पे यहाँ पे आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग का क्या रोल होता है हमने उसको डिस्कस कर लिया। जिसको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम डिफरेंट करेंगे। देखिए इसमें से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दे, कई बार आपको सेल्स पर यूनिट दे दे, फिक्स्ड कॉस्ट दे दे, तो आपको कैलकुलेट कर लेना है उस बेसिस पे डिफरेंशियल कॉस्ट एंड incremental revenue, ठीक है। So in case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care. See you in the next lecture.